लड़के की दिल छू लेने वाली कहानी। लड़का कहता है, जिस पर मैं इतने सालों से विश्वास करता था, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, आज उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। आज उसी ने मेरे साथ दगा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। वह पूरी तरह से पागल जैसा हो गया था। वह लड़का सोचने लगा कि जिसके सहारे में जी रहा था, उसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। अब जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। इसलिए या तो सुसाइड कर लूंगा या अपने घर से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं रहना मुझे ऐसी जगह पर और ऐसी दुनिया में। उसने अपना सारा सामान बैग में पैक किया और घर पर बिना किसी को बताए वहां से निकल पड़ा। फिर रास्ते में उसने बस पकड़ी और इसके बाद वह रेलवे स्टेशन चला गया। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुकी थी। फिर उसने कहीं बहुत दूर का टिकट कटाया। ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था, तो उसने सोचा कि अभी कुछ समय प्लेटफॉर्म पर आराम कर लेता हूँ। कुछ समय आराम करने के बाद उसके पास एक लड़का आया जो लगभग 8 साल का था। वह लड़का पानी की बोतल बेच रहा था। उसने बोला, भाई साहब, क्या आप पानी की बोतल लेंगे? तो उस लड़के ने उस छोटे बच्चे से पानी की बोतल ली और उसे पैसे दिए। इसके बाद उस लड़के ने उस छोटे से लड़के को बुलाया और अपने पास बिठाया। वह बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम आनंद है और मैं 8 साल का हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि तुम इतने छोटे हो और इतनी रात को स्टेशन पर पानी की बोतल बेच रहे हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते, घर में नहीं रहते? आनंद ने कहा कि भाई साहब, घर में रहना कौन नहीं चाहता, पढ़ाई करना कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, कुछ मजबूरी है। मेरा बाप कोई काम नहीं कर पाता, बहुत समय से बीमार है और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेरी माँ और एक छोटी बहन है। मेरी माँ छोटा मोटा कोई काम कर लेती है और मैं यहाँ रात को स्टेशन पर पानी बेचता हूँ और पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि मेरे बाप के इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए और अपने बाप का इलाज कर सकूं। ये सुनने के बाद वह लड़का कुछ समय तक सन्न रह गया। वह सोचने लगा कि एक छोटा सा लड़का अपने बाप के इलाज के लिए स्टेशन में आकर मेहनत करता है। एक मैं हूं जो एक लड़की के लिए अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूं। उसे अपने आप पर नफरत होने लगी। मैं क्या कर रहा हूं? जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उन्हें छोड़कर जा रहा था सिर्फ एक लड़की के चलते। वह भी उस लड़की के लिए जिसने मेरा साथ छोड़ दिया। न जाने मेरे घर पर मेरे माँ बाप मुझे ना पाकर कितने परेशान हो रहे होंगे। वे मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। कुछ समय बाद उस छोटे से लड़के ने, जिसका नाम आनंद था, उसने कहा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, क्या बताऊं, मैं जा तो बहुत दूर रहा था लेकिन रास्ता भटक गया, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब मुझे सही रास्ता दिखाई दिया है, इसलिए अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, अपने माँ बाप के पास, उन माँ बाप के पास जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम दिया। मैं भी कितना पागल हूँ कि एक झूठे प्रेम के लिए अपने माँ बाप के सच्चे प्रेम को छोड़कर जा रहा था, अपने परिवार को छोड़कर जा रहा था। ये बोलकर वह लड़का वापस अपने घर चला गया, अपने माँ बाप से माफी मांगी और अपने परिवार के साथ रहने लगा। आजकल ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। जब किसी की जिंदगी में कोई आता है और फिर बाद में वह चला जाता है, तो हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। अरे, जब हमारी जिंदगी में कोई नहीं आया था तब भी तो हम जिंदगी अच्छी खासी जी रहे थे। जब हमारी जिंदगी में कोई आ जाता है और आकर चला जाता है, तो हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। अच्छा हुआ वह छोड़कर चली गई, वरना उसकी असलियत का पता कैसे चलता। जो जा रहा है उसे जाने दो, रोको मत, क्योंकि रोकने से इंसान रुकता है, प्यार नहीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना।